दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अग्निवीर वायु सेना में अगर आप लोग बहाल होना चाहते हैं 4 वर्ष के लिए और इसके लिए अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने जा रहा हूं। जैसा कि यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट है वो है अग्निपथवायु.cdac.in। आपको इस वेबसाइट की लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद वेबसाइट में आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, गैलेंट्री अवार्ड्स और नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर दी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस वायु सेना के लिए कौन सारे लोग एलिजिबल हैं और क्या आपको फीस लगने जा रही है और 4 वर्ष की सेवा में आपको कितना पेमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक पेज ओपन होगा जहाँ पर कि सबसे पहले साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं होगा तो नीचे अगर आप देखेंगे तो न्यू यूजर रजिस्टर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज फिर से आपके सामने में ओपन हो जाएगा जहां पर कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम में अपना नाम लिखना है। लेकिन आप कॉलम में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है एज पर 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपके सर्टिफिकेट पर जो भी आपका नाम हो आप अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से ही अपना या पेरेंट्स का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पे नाम और पेरेंट्स का नाम फिल कर देने के बाद कहता है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देना है। फिर नेशनलिटी में आपको सेलेक्ट नेशनलिटी पर क्लिक करके इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जेंडर के बगल में सिलेक्ट जेंडर पर क्लिक करके अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, द ओटीपी विल बी सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, प्लीज कंफर्म एंड प्रेस ओके टू कंटिन्यू और कैंसिल टू चेंज। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। तो जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है, दोनों पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी को फिल कर देने के बाद यहाँ जो कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है, कैप्चा को बारीकी से फिल करना है और आपको लास्ट में साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का आपको एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, वी हैव सेंट सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज द ईमेल आईडी एंड दिस सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड व्हाइल साइन इन। तो यहाँ पर आपको जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है वो आपको भेज दी जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पर। तो आपको ईमेल एड्रेस को ओपन करके अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ साइन इन में आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो सिस्टम जनरेटेड है वो डाल करके कैप्चा डाल करके आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पे कहता है रिसेट पासवर्ड, तो वो जो पासवर्ड आया था वो सिस्टम जनरेटेड था। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। नोट में अगर आप ध्यान देंगे तो कहा जा रहा है कि पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें कि एक बड़ी अक्षर, एक छोटी अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग करके आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड का कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप कुछ इस प्रकार से अपना पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जिसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा सक्सेसफुल पासवर्ड रीसेट। तो अब आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपको अपना ईमेल एड्रेस और अभी जो आपने अपना पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को डाल करके कैप्चा फिल करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन इंस्ट्रक्शन आपका हाईलाइटेड है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो अभी हाईलाइट नहीं है। तो आपको इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले नोट में कहा जा रहा है द सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु रिक्वायरमेंट इज फॉर अनमैरिड मेल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल ओनली, फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। यानी कि यह जो वायुसेना के लिए बहाली की जा रही है इसमें सिर्फ इंडिया और नेपाल के लोग भर सकते हैं, वो भी जो अनमैरिड हैं, और यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है, फीमेल कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल।
और यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी। आप चाहे तो इसे बारीकी से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन वाले चेकबॉक्स को इनेबल करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला नंबर जो ऑप्शन है वो हाईलाइटेड हो जाएगा और इंस्ट्रक्शन रीड का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको एक डिस्क्लेमर देखने को मिलता है, द डाटा इंटर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनल एंड नो चेंज विल बी परमिटेड, एंट्री फॉर रॉन्ग डाटा विल डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट। यानी कि जो भी चीज़ें आप फिल करेंगे वो एक बार ही आपको फिल करना है, वो भी सही तरीके से। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर जो आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लेंट्स इस वाले चेकबॉक्स को इनेबल करके एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कहता है पर्सनल डिटेल्स। तो कैंडिडेट्स नेम के अंदर आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया तो आपने ये सारी डिटेल्स फिल की हुई है। अब यहाँ पे कहता है अपलोड 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए फाइल सेलेक्टेड का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लोज करेंगे और अगर आप इसे देखना चाहें तो क्लिक हियर टू प्रीव्यू पर क्लिक करके आप इसे देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा सर्टिफिकेट मेरे सामने खुल के आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों नीचे में आपका जो ईमेल आईडी है, नेशनलिटी है और आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी फिल रहेगी। अब यहाँ पे कहता है आर यू सर्विंग एनसीई ऑफ ए आईएएफ और ए सिविलियन सेलेक्ट एज अप्लीकेबल। ए सिविलियन तो यानी कि अगर आप पहले से किसी भी आर्मी या किसी सेवा में कार्यरत है तो यहाँ पे आपको सर्विंग एनसीई के सेक्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप लोग विद्यार्थी हैं और अभी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिविलियन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस में, सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस के अंदर आपको अनमैरिड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है कैलेंडर में से और जाकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कहा जा रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप 10+2 या 12th के मार्कशीट से यह फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार की इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की कोर्स है तो यहाँ पर आपको 2 और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से अपने अगले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देख लीजिए पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अब यहाँ पे कहा जा रहा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2 या 12th 50% एग्रेसिव परसेंटेज बाय द कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड। यहाँ का अगर आपने अपना 10th या 12th पास किया है जिसमें आपका 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद आपसे कुछ और ऑप्शन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पास किया है तो यस या नो में आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि आप जो आपने इंटर या 12th जो पास किया है आपने किस तरह से पास किया। जैसे हम लोग अगर साइंस से पास किए तो यहाँ पर आपको साइंस को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है उसके बाद नीचे में कहता है ग्रॉस परसेंटेज मिनिमम 50%, मैंडेटरी 10+2। 12th में आपका कुल कितना परसेंटेज मार्क्स आया है आपको यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे कहता है अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2 इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर आपको अपना मार्कशीट जो है उसे यहाँ पर अपलोड कर देनी है। मार्कशीट अपलोड कर देने के बाद नीचे में जो ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि इंग्लिश में आपका 10+2 में कितना परसेंटेज मार्क्स है तो उस परसेंटेज को यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके जस्ट नीचे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे कहता है इंटर परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में आपका टोटल कुल कितना परसेंटेज मार्क्स है उस मार्क्स को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके नीचे अगर आएंगे तो वहाँ पूछा जा रहा है कि फिजिक्स में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स है तो आप उस परसेंटेज मार्क्स को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ पे नीचे में कहता है डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, यानी अगर आपके पास किसी और प्रकार की सब्जेक्ट की मार्कशीट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नो करके सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भी फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहता है आर यू ए सर्टिफाइड होल्डर ऑफ नेशनल
कैडेट क्रॉप्स। तो यानी कि अगर आप एनसीसी में पढ़ाई किए हैं और किसी प्रकार की अगर आपको डिग्री मिली हुई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और एनसीसी से संबंधित यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना पड़ सकता है। और अगर आपने यहाँ पर एनसीसी से पढ़ाई नहीं की हुई तो आप इसे नो कर देंगे। अब अगला ऑप्शन कहता है कि अगर आपके परिवार में आपका पेरेंट्स कोई अगर फौज में पहले से है, अगर वे रिटायर है या डिस्चार्ज है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा यहाँ पर आप इसे नो कर देंगे। अब अगला ऑप्शन कहता है हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट। यानी कि अगर आप पहले से किसी प्रकार से किसी इंडियन आर्मी में बहाल थे और अगर आप उससे डिस्चार्ज हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा इसे आप नो रहने देंगे। अब यहाँ नीचे में देख लीजिए आपको कुछ फिजिकल डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। यहाँ पे कहता है इंटर एनी वन क्लियर विजिबल परमानेंट मार्क्स ऑन योर बॉडी। तो अगर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी मार्क्स है तो यहाँ पर आपको उस मार्क्स को यहाँ पर फिल करना है। अगर हाथ में, बाह में, पीठ में, कहीं भी किसी प्रकार की अगर मार्क्स है तो आप उस मार्क्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क्स इनसाइड लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है कैंडिडेट हाइट। तो जो भी आपकी हाइट होगी आप अपना हाइट सेंटीमीटर में यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपकी जो चेस्ट की साइज होगी इंचीज में, तो आपको अपना चेस्ट का साइज इंचीज में यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों नीचे में क्या कर रहा है कि वेस्ट साइज, तो आपकी वेस्ट की साइज है इंचीज में, वो भी फिल करनी है। और जो आपकी शू की साइज है इंडियन रेंज के अनुसार, तो आपको वो शू की साइज यहाँ पर फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। जब भी आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करें तो जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका पता हो आप वही पता यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहता है हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी। तो यहाँ पर आप अपना वार्ड नंबर वगैरह लिख सकते हैं। अगर आपका घर का संख्या है तो वो लिख सकते हैं। कंट्री पर क्लिक करके आपको अपना पहले कंट्री सेट कर लेना है। फिर यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करके अपने स्टेट को सेट करना है। फिर आपको अपने जिला को सेट कर लेना है। फिर आपका तहसील यानी कि ब्लॉक कहाँ पड़ता है आप अपने ब्लॉक को यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपका विलेज या टाउन का क्या नाम है वो नीचे लिख देंगे। फिर बगल में कहता है पोस्ट ऑफिस, तो आपको अपना पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर फिल कर देना है। अब नीचे में कहता है आधार कार्ड नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड संख्या हो 12 अंकों का आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब सबसे नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको पिन कोड कहा जा रहा है, तो आपको अपना यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कहता है कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो अगर आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखाई पड़ रहा होगा। आपको इस चेकबॉक्स को इनेबल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो अब यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो आपको अपलोड करनी है, मैंने नोटिफिकेशन में भी आपको बताया था, अभी मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि आपकी फोटो की साइज मिनिमम 10 KB से 50 KB तक होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज भी आपको 10 KB से 50 KB तक होनी चाहिए। और आपका जो थंब इंप्रेशन है वो भी आपकी 10 KB से 50 KB तक होनी चाहिए। तो अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो फोटो को पहले क्लिक कर लीजिए, उसे क्रॉप कर लीजिए और उसके बाद जाकर जो मैंने वेबसाइट बताई हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर फोटो की साइज को कम कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपको अपना कलर फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है 10 KB से 50 KB के अंदर। चूज फाइल पर क्लिक करके अब यहाँ पे कहता है फाइल सिलेक्टेड हो गया, आप तो इसे क्लोज करेंगे। अब सेकेंड नंबर में कहता है कैंडिडेट सिग्नेचर इमेजेस। तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर इमेजेस जो है वो से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद फाइल सेलेक्टेड हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्लोज करेंगे। अब पेज को नीचे करते हैं तो लास्ट में कहता है अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो आपको दाएं लेफ्ट हैंड का जो है आपको अंगूठे का निशान बना करके उसे भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए फाइल सेलेक्टेड होने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसे आप इनेबल करेंगे। प्लेस आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं आप अपने प्लेस का नाम यहाँ पर लिख देंगे और आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आप इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ क्या है सिलेक्ट सिटी, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कहता है सिलेक्ट 5 सिटी प्रीफरेंस। तो जहाँ पर भी आप एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम सिटी में आप 5 सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट में से आप अपने 5 सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ नीचे में कहता है प्रेफरेंस ऑफ फेज 2। अगर आप एग्जाम सिटी के प्रीफरेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो सेकेंड नंबर में यहाँ पे देखिए ASC प्रीफरेंस, यानी कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सिटीज। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस सिटी में जाना चाहते हैं, यहाँ पे फेज 2 में वो है नोट सिलेक्टेड पर क्लिक करके आप यहाँ पर से अपने सिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप मिनिमम 7 सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं।
सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सेव एएससी प्रेफरेंस पर क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए ओके हो गया। अब आपको होम बटन पर क्लिक करके बैक आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए आपका सारा चीज़ 0, 1, 2 आपका फुलफिल 100% हो चुका है। अब आपको 3 नंबर में मेक पेमेंट पर क्लिक करके 250 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपने अभी डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल्स आपको फोटोग्राफ, थंब वेरिफिकेशन और सिग्नेचर के द्वारा दिखाई पड़ जाएगी। अब नीचे में दिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन दिस फॉर्म वाले चेकबॉक्स को इनेबल करके आपको कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए कहता है आप 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको पेमेंट गेटवे। फर्स्ट पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर वीजा, मेस्ट्रो, और सेकेंड भी ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आपको नेट बैंकिंग और यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप फोन पे वगैरह से चाहते हैं पेमेंट करना तो आप पेमेंट गेटवे सेकेंड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप 1 नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने कंडीशन में अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल करके मेक पेमेंट फॉर 250 पर क्लिक किया। ओटीपी आ जाती है, ओटीपी फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आपको मेक पेमेंट 100% कंप्लीटेड दिखाई पड़ जाएगा। अब लास्ट में प्रीव्यू और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल की है उसकी एक रिसीविंग, यहाँ पे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिसीविंग यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगी। नीचे में आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल में एज ए PDF सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग घर बैठे हुए इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ योजना के तहत जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताने के लिए भूल गया तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।